जी अस्सलाम वालेकुम। आज बात करेंगे कवल आफ्ताब और रजब भट्ट वाले इशू पे। मैंने आप लोगों को बोल दिया था कि मैं रजब वाले अब मैटर पे, ख़ास तौर पे उसका जो शादी वाला मैटर है, मैं उस पे बात नहीं करूँगा। और दूसरा ये था कि कवल आफ्ताब वाले मैटर पे भी मैंने बात नहीं की, मैं करना भी नहीं चाह रहा था, लेकिन बहुत ज़्यादा मुझे मैसेजेस आ रहे हैं, कमेंट्स आ रहे हैं, जी आप ये कवल आफ्ताब वाले मैटर पे बात करें। तो बात सारी ये होती है कि एक तो जुल्करनैन ने जो रजब फैमिली को नाम दिया है फितना फैमिली, ठीक है। अब सीन यहाँ पे ये होता है, कुछ क्वेश्चंस हैं जो लोगों ने मेरे साथ शेयर किए हैं और उनके वो जवाब मांगे। पहले वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ, फिर आगे जाके मैं अपनी बात करूँगा। सबसे पहले बात ये थी कि भाई औरत कार्ड कंवल ने क्यों खेला, मतलब उसको क्या ज़रूरत थी। जब रजब उसका भाई है तो उसे ज़रूरत क्या थी कि उसके अगेंस्ट बात करने की, या फिर उसकी जो बीवी है ईमान उसको सपोर्ट करने की। दूसरी बात ये कि रजब ने क्यों रिप्लाई किया। रजब तो बड़े बड़े लोगों को रिप्लाई नहीं करता, मतलब वो तो गुस्सा खाता ही नहीं है, और वो इस तरह आम बातें, छोटी छोटी बातों को वो रिप्लाई नहीं करता, तो फिर उसने क्यों रिप्लाई किया। दूसरी बात फिर ये है कि जुल्करनैन ने इतना महसूस क्यों किया, रजब ने क्या उसको ऐसा बोल दिया। और हालांकि जो कवल है उसने बगैरत के भी इस तरह के भी वर्ड उसने यूज़ किए, लेकिन रजब ने ऐसा क्या बोल दिया कि जुल्करनैन को आके जस्टिफिकेशन देनी पड़ी और इतना ज़्यादा उसको गुस्सा दिखाना पड़ा। फिर ये सब एक दूसरे के खिलाफ क्यों चल रहे हैं। अच्छा, कहानी कुछ यूँ होती है, आपको पता है जब करियर स्टार्ट होता है, इन सब का करियर तकरीबन ना सेम टाइम पे स्टार्ट हुए। इन सब ने ही एक दूसरे को सपोर्ट किया है। जुल्करनैन ने अपनी साइड की वीडियो लगा दी है, रजब ने अपनी साइड की वीडियो लगा दी है, हैदर ने अपनी साइड की वीडियो लगा ली है, सब ने अपनी साइड की बात कर ली है। लेकिन रियलिस्टिक बात ये है कि ये सारे जो स्टार्ट में था, ये एक दूसरे को इन्होंने सपोर्ट किया और उसके बाद ये लोग आगे आए हैं। ये इस तरह नहीं है कि एक ही दिन में उठ के आगे आगे। अब सीन यहाँ पे ये होता है कि कंवल आफ्ताब ने क्यों ईमान की साइड ली, हालांकि वो रजब को अपना भाई बोलती है। अब उसने अपनी एक पॉइंट मार दिया, लेकिन उसने जो रजब के दोस्तों को टारगेट कर लिया। जवाब में रजब ने दोस्तों के साथ मिलकर एक चीज़ ट्रोल कर ली कि भाई आंटियां हैं बीच में और जो लड़कियां हैं बहनें हैं, जिस किस्म की उसने बात की। अब सीन यहाँ पे वो कहते हैं ना कि सीन यहाँ से स्टार्ट होता है। फिर उसके बाद एक लंबा व्लॉग डलता है जुल्करनैन का, और जुल्करनैन उसमें क्या बात बोलता है, 38 मिनट का आई थिंक व्लॉग पढ़ता है, और उसमें उसके व्यूज़ 2 मिलियन प्लस व्यूज़ भी उसको पढ़ चुके हैं। और उसमें आगे वो रजब को ना टारगेट करता है। अब यहाँ पे जो लोग बहुत ज़्यादा कंसर्न है, जो क्वेश्चन पूछ रहे हैं, वो ये पूछ रहे हैं कि क्या रजब भट्ट और जुल्करनैन ने ये जो कंट्रोवर्सी है, क्या ये जान के क्रिएट की है। ये लोग बहुत ज़्यादा पूछ रहे हैं कि भाई, कुछ लोग कह रहे हैं जी जान के क्रिएट किए, कुछ लोग बोल रहे हैं जी ईमान की जो इशू था उससे नज़र हटाने के लिए, कुछ लोग बोल रहे हैं जी जुल्करनैन को व्यूज़ नहीं पड़ रहे थे काफ़ी टाइम से, तो उसने रजब को कहा यार कोई ऐसी गेम चला के मुझे भी व्यूज़ पड़ जाएं। ठीक है, और सबको ये बात समझ आ चुकी है रजब भट्ट के आने के बाद कि अगर आपने इन रहना है व्लॉगिंग में, तो हर रोज़ आपको कुछ नया करना पड़ेगा, ऑडियंस को एंटरटेन करना पड़ेगा। सेम चीज़ें देख देख के बोर हो चुकी है ऑडियंस। अब कंवल आफ्ताब की मैं बात करूँ, इतना अच्छा कंटेंट, मतलब कंटेंट उसका अच्छा था, अपने मियाँ के साथ अपने बच्चों के साथ जिस तरह बना रही थी, व्यूज़ कम थे या ज़्यादा थे पढ़ रहा था। लेकिन क्या हुआ, कंवल आफ्ताब की एंट्री ने कंवल आफ्ताब को ही समहाउ लोगों ने ट्रोल करना शुरू कर दिया। उनकी पुरानी डांस की जो वीडियो है जिसमें वो डांस कर रही हैं, वो स्लोमो चलना स्टार्ट हो गई हैं। बहुत ज़्यादा कंटेंट है। एक बात मैं आपको बताता चलूँ, जब बंदे के पास फेम नहीं होता तब वो ऐसी कोई चवल मार जाता है, जब उसके पास फेम आता है तो वो चीज़ें सामने आ जाती हैं। अब कंवल आफ्ताब को हम बड़ा पसंद करते थे, हमें बड़ी मेच्योर लगती थी, पॉजिटिव लगती थी, लेकिन यहाँ पे आके ना उससे ना एक गलती हो गई है, ख़ासतौर पर जुल्करनैन से। अगर आपने व्यूज़ लेने थे तो सर आप तरीके से ले लेते, ये आपने आगे रजब को टारगेट किया। अब बदले में क्या होता है, आपकी मिसेस ट्रोल हो रही हैं। अब वो मैं कंवल आफ्ताब का डांस देख रहा था, चल रहा है, पुरानी वीडियोज़ उसकी, आज 5-5 साल पुरानी वीडियोज़ लोग निकाल के वो सारा चला रहे हैं। अब सीन ये है कि जो लड़कों की फ़ाइट होती है, लड़के ना दिल रखते हैं, जिगरा रखते हैं। अभी तक देखें, रजब की भी फ़ाइट हुई, सबकी फ़ाइट हुई, जुल्करनैन लोग ना गुस्सा खा गए ज़रूरत से ज़्यादा। हालांकि उसने क्या बोला था, आंटी बोल दिया था, देखें फिर भी आगे उसने बोला कि जी वो मेरी बहन है, रहेगी, वट एवर द रीज़न इस, ये नहीं बतानी चाहिए थी कि मैंने उसको शादी में इतना सपोर्ट किया, मैंने उसको फ़लाँ जगह पे सपोर्ट किया, हमने उसको घर के फर्नीचर में सपोर्ट किया। चंगा पला 38 मिनट का व्लॉग अगले बंदे ने डाल दिया भाई। अब आप खुद देख लें कि 38 मिनट का व्लॉग उसने डाला, और उसमें बस यही बातें थी, हमने उसको सपोर्ट किया, इधर सपोर्ट किया, उधर सपोर्ट किया, मैं वॉइस मैसेज चला रहा हूँ, मैं फ़लाना चला रहा हूँ। मुझे इस बात की समझ नहीं आई कि उसमें दिखाना क्या चाह रहे हैं। मैं यहाँ पे ये नहीं कह रहा कि वो लोग गलत हैं, ठीक है, आपने अपनी साइड का मौक़िफ़ दिया, बट इतना गुस्सा करने की ज़रूरत क्या थी। एक बात यह है जी, ये कोई इस तरह स्क्रिप्टेड सीन नहीं है, कोई ऐसी चीज़ नहीं है। अब वो मियाँ बीवी के ऊपर पहली दफ़ा क्रिटिसिज्म आया है, जुल्करनैन के ऊपर पहली दफ़ा क्रिटिसिज्म आया है, उससे बर्दाश्त नहीं हो रहा। पहली दफ़ा उसके ऊपर ये सारे मामला चलें, इससे पहले हमेशा ही उसको पॉजिटिव वो मिला है। डकी देख लें, डकी बेचारा अपनी चीज़ों में फंस गया।
फिर उसके बाद रजब अपनी चीज़ों में फंसा हुआ जुल्करनैन फ्री था। अब जुल्करनैन ने खामखा का पंगा लेके खामखा का अपने आप को ट्रोलिंग स्टार्ट करवा दी है। इस टाइम पे सोशल मीडिया के ऊपर सबसे ज़्यादा ट्रोलिंग उन पर चल रही है। दूसरी साइड पे रजब की बात करें, उसको तो दुश्मन है ही बहुत ज़्यादा। उसका तो ये काम ही है पंगे करना, पंगे अपने सर के ऊपर लेना। उसको तो घंटा इन चीज़ों से फ़र्क ही नहीं पड़ना। लेकिन जुल्करनैन लोग गुस्सा कर गए और ये गुस्सा इनको बहुत महंगा पड़ेगा। अच्छी भली इज्जत थी, अच्छी भली रेपुटेशन थी, सारी की ना धज्जियाँ उड़ा दी। अब रजब की तरफ से भी कोई जवाब आए हैं। मैंने सुना है कि उसने बोला जी मैं आपको जो नाम दूंगा आपने मेरी फैमिली को दिया, मैं आपकी फैमिली को कुछ नाम दे दूंगा। बात यह सारी, किसी से पंगा करो तो फिर बर्दाश्त करने की हिम्मत रखो। तो जब कंवल ने पंगा किया, बर्दाश्त करे। आपको ज़रूरत ही क्या थी पंगा करने की? पंगा किया, पंगे के बाद फिर आपने बर्दाश्त करना था, जो आपसे बर्दाश्त नहीं हुआ। अब होगा क्या? सोशल मीडिया पे ट्रोलिंग चलेगी और गुस्सा आएगा जुल्करनैन को, और गुस्सा आएगा क्योंकि पहली दफ़ा इसकी बीवी के ऊपर किसी किस्म की ट्रोलिंग हुई है। और इसका बड़ा अच्छा मैच्योर कंटेंट था। हालांकि हम लोग स्टार्ट में देखें, इनका कोई ख़ास कंटेंट तो था नहीं, बस नाचना गाना था। वही जिस तरह कपल्स हो गए, लड़कों में नाचना गाना ये वो। लेकिन टाइम के साथ, ख़ासतौर पर शादी के बाद, इस लड़की ने बड़ी मैच्योरिटी दिखाई थी और सारी मैच्योरिटी आके इसने यहाँ पे गिरा दी है। और साथ साथ वो बंदा किसी पे एहसान करे तो जतलाना नहीं चाहिए। अब ख़ुद कह रहा है उसका जो मियाँ जुल्करनैन जी, इसने ना, हमने पॉडकास्ट में रजब को इनवाइट किया। भाई क्यों इनवाइट किया था? जब तुम इनवाइट कर ही रहे थे तो तुमने क्यों इनवाइट किया था? नहीं इसको इनवाइट करते। सारी चीज़ें जी आप लोगों के सामने, इस पर ज़्यादा बात बनती नहीं है। लेकिन कोई स्क्रिप्टेड नहीं है, कोई ये प्री प्लान नहीं है, कोई किसी से नज़र हटाने वाला चक्कर कोई नहीं है। बात ये सारी कि रजब को पड़ रहे हैं व्यूज़। तो रजब से जो भी इस टाइम पे पंगा लेगा तो उसको भी पड़ेंगे व्यूज़। चक्कर सारा ये व्यूज़ के चक्कर में ना रजब बेचारा ख़राब हो चुका है। अब आप खुद देख लें, उनकी मैं देख रहा था कि 1 लाख कोई 10,000 इनकी ये वीडियो चली थी, उससे पिछली कोई 2 लाख चली होगी, बल्कि 2 से भी कम थी। और अभी डायरेक्ट वो चलेंगे 22 मिलियन पे। सो डिफरेंस आपने खुद देख लिया। व्यूज़ का जो चक्कर है सर, ये जो चक्कर है ना, ये बड़ा गंदा चक्कर है। जिस बंदे को व्यूज़ पड़ जाएँ, बाद में उसको व्यूज़ ना पड़ें, उसको बड़ी तकलीफ होती है, ये जहन में रखिएगा। और इसी व्यूज़ ने ना काफ़ी ज़्यादा घर ख़राब कर दिए, बहुत ज़्यादा घर इस व्यूज़ के चक्कर ने ख़राब कर दिए। और आगे अब इन दोनों को यहाँ पे रुकना पड़ेगा। ख़ासतौर पे कंवल आफ्ताब को चाहिए मैच्योरिटी दिखाए, आगे बढ़े, आके कहे जी हमारा सारा कुछ ख़त्म है। फिर कोई मसला था रजब के साथ, आप उसको समझा देते, यार आप अपनी बीवी के साथ ज़्यादती कर रहे हो, उसको फ़ोन कर लेते, उसके पास उसके घर चले जाते, आपसे कौन सा मना था? वो काम तो आपने किए नहीं। जो करने के काम थे आप जाते, सोशल मीडिया के बजाय उसके घर चले जाते, उसको समझाते, आपकी वो सुनता भी था, आपके साथ उसके एक बहनों वाला रिलेशन भी था। तो आप जाते, उसके घर में जाके बात करते, आप समझते कि क्या रजब और ईमान की सुलह हो सकती है कि नहीं हो सकती। अगर हो सकती हो तो आप उसमें अपना रोल प्ले करते। आपको उसके घर जाना चाहिए था, उसको कॉल करनी चाहिए थी, बजाय इसके कि आपने सोशल मीडिया पर उठ के ना आपने बयान दे दिया। तो जल्दी में तो आपने भी तीली लगाई। वो कहते हैं ना, वो एक एग्जाम्पल होती है कि आपने खुद ही पंगा किया और अपने ऊपर खुद ही आपने चीज़ें, अपने आप को आपने खुद एंट्री मारी है। एक क्रिकेट का मैच चल रहा था, उसके अंदर आपने ना खुद एंट्री मारी है कि बस मैं भी अंदर घुसूँ तो मुझे भी बॉल लग जाए। तो वो बॉल आपको लग चुकी है, व्यूज़ आपको पड़ जाएंगे, साथ साथ गालियाँ भी आपको पड़ेंगी दोनों साइड से। अब क्या हो रहा है, मैं देख रहा था सोशल मीडिया पे जो स्लोमो में आपके डांस चल रहे हैं, सारा कुछ चल रहा है। मुझे बड़ा अफसोस हुआ कि यार अच्छी लड़की है, अपना कंटेंट है, किसी को तंग नहीं करती, पंगा नहीं करती, इतना पॉजिटिव कंटेंट रख के एक छोटी सी ब्लंडर की वजह से, छोटी सी चवल की वजह से आज आप ट्रोल हो रहे हो। और उसको अब आप लोग कैसे रोकोगे, ये किसी को भी नहीं पता। लिहाजा सारे लोग गुजारा करें भाई, छोटे मोटे पंगे में ना पड़ें। अगर आपने व्यूज़ लेना है फिर पक्का काम डालो। बहरहाल इनको चाहिए कि इस चीज़ को हम वाइंड अप कर ले, जितनी जल्दी हो सके वाइंड अप करो। अपने मियाँ को बोलें, उसकी लगाम थोड़ी सी आप पकड़ें, उसे बोल भाई गुजारा कर, क्या हुआ तेरी बूढ़ी को आंटी बोल दिया तो कड़ी इतनी कोई क़यामत आ गई, इसमें कोई मसले वाली बात है? आप कौन से कोई 30 साल से छोटे हो, 30 साल से ऊपर तो सारे फिर अंकल आंटियाँ बन जाते हैं। खैर यहाँ पे वीडियो को एंड करते हैं जी। कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। और बात सारी ये होती है, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि मैक्सिमम लोगों तक हमारी आवाज़ पहुंच जाए। बाकी व्यूज़ की बात है जी, हमें भी व्यूज़ अच्छे लगते हैं, हमें भी व्यूज़ बुरे नहीं लगते। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।